की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। हमारा एहतजाज आईन और कानून के मुताबिक होगा। किसी को पुरअमन एहतजाज से रोका नहीं जा सकता। बानी की अहलिया बुशरा बीबी का 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक वीडियो पैगाम। इल्ज़ाम ITR के बानी जब मदीना नंगे पाँव गए और वापस आए, कमर जावेद बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गईं। तब से बानी को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। कहा, बानी PTI के सऊदी अरब से वापसी पे कोई फ़ोन कॉल नहीं आई। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी बोले कि सऊदी अरब में बानी PTI के साथ थे। कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे, इनको कोई कॉल नहीं आई। इस दौरे में वफ्द को सऊदी अरब में बहुत एहतराम मिला। दोस्त ममालिक पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। सऊदी अरब के सियासी मफादात के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। सियासत चमकाने के लिए इल्ज़ाम तराशी का ये इक़दाम मायूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बुशरा बीबी के बयान पर रद्द अमल। कहा, सियासी क़ुव्वतें अपने मकासद के लिए ख़ारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहीं। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बाहिमी एहतराम पर मबनी हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह की बुशरा बीबी के बयान की मजम्मत। कहा, बुशरा बीबी ने जिस मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया वहीं बेटी की शादी की, उसी मुल्क ने तोहफे दी जिन्हें ब्लैक मार्केट में बेचा गया। बुशरा बीबी ने दोस्त मुल्क पर इंतहाई गलीज़ इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, इनसे घड़ी लेके बेच सकते हो, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हो। अब स्टोरी फ्लोट की गई है कि बाजवा ने किसी की बात की, ये लोग अब शरीयत का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोले कि घरेलू गैर सियासी खातून ने कौम से खिताब में दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुद कुछ हमला किया। शरीयत ख़त्म करने का बड़ा इल्ज़ाम लगा के खुद शरीयत की ठेकेदार बन रही हैं। फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। इंतज़ामिया तहरीके इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त न दे। अमन व अमान कायम रखने के लिए कानून के मुताबिक तमाम इक़दाम करे। इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कानून की खिलाफ वर्जी न होने दी जाए। PTI एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जारी। कहा, यकीनी बनाया जाए कि आम शहरियों के कारोबारी ज़िंदगी में कोई रखना ना पड़े। PTI एहतजाज पर ताजिर रहनुमाओं की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी। हाई कोर्ट का हुक्म आ सका, हर किस्म के धरने पर पाबंदी होगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां और मुकदमा दर्ज होंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह की PTI को वार्निंग। कहा, PTI अपने सियासी एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती है। सरकारी अहलकार जलसे जुलूस में शरीक हुए तो कार्रवाई होगी। सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल रोका जाएगा। तहरीक इंतशार का मकसद इंतजार के अलावा कुछ नहीं है। सियासी क़यादत के सिर्फ वो अहकामात माने जो आइनी दायरे में हों। तमाम महकमों के सरबराह ज़ाबिता अखलाक की पाबंदी करें। सियासी मंजरनामे से कतई नज़र गैर जानिबदारी से फ़राइज़ सर अंजाम दें। आपको किसी से मुतासिर नहीं होना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का अफसरान को ख़त। कहा, किसी भी सियासी जमात या फ़र्द के दबाव में नहीं आना चाहिए। सरकारी वसाइल, असासों या इख्तियार का गलत इस्तेमाल किसी दबाव या लालच में ना करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की PTI से मुज़ाकरात की तरदीद। वाज़ेह किया, धमकियाँ दें और बातचीत भी करें, ऐसा मुमकिन नहीं। जो डी चौक आएगा गिरफ्तार होगा। मैं किसी को रिहा नहीं करा सकता। 24 नवंबर को बेलारूस का वफ़द आ रहा है, इनको सिक्योरिटी देनी है। हम किसी किस्म के जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ निबानी PTI की ताहाल रिहाई का इम्कान रद्द कर दिया। अली अमीन गंडापुर की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से राबितों की तस्दीक। कहा PTI की कोशिश है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना करना पड़े। असद कैसर बोले कि अली अमीन गंडापुर से हुकूमत ने खुद राबिता किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से राबिता। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। दहशत गर्द के खिलाफ मुश्तरका लाए अमल बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने के वाक़े में मुलव्वस अनासर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। अली अमीन गंडापुर की कुर्रम में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जिरगे को फिर से फ़आल करने की हिदायत। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल। हुकूमत ने भी एहतजाज रोकने के लिए कमर कस ली। वफाकी वजारत दाखिला का चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला। सरकारी मशीनरी एहतजाज में इस्तेमाल न होने की तंबीह। इस्लामाबाद इंतजामिया की भरपूर तैयारियां जारी। दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। 23 नवंबर से इस्लामाबाद, पंजाब और KP में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल करने का फैसला। सरकारी अमूर में शफाफियत मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म की तमाम सरकारी इदारों को प्रोक्योरमेंट इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस के हवाले से जायजा इजलास। कहा कि शफाफ तरीके से खरीदारी और खिदमत का हुसूल अव्वलीन तरजीह है। शफाफियत से बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ेगा। मेरिट के मामले पर किसी की नहीं सुनती। पंजाब में कोई भी तैनाती सिफारिश पे नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आला से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शिरका की मुलाकात। शिरका ने मरीम नवाज को सुपर CM का खिताब किया। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमतों को काम नहीं करने देते। सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की खुशहाली का सफ़र मुतासिर होता है। स्मॉग में कमी। पंजाब हुकूमत ने पाबंदियों में नरमी कर दी। सूबे भर के तफरीही मकाम खोल दिए गए। तमाम तफरीह गाहों को 8 बजे तक खुला रहने की इजाज़त। हफ्ता इतवार को भी मार्केट्स 8 बजे बंद होगी। फार्मेसी, तंदूर, ग्रोसरी स्टोर की दुकानें खुली रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी।